फिरोज मियां, एक और छोटी सी इल्तिजा करना चाहता हूं। यह बात सिर्फ तुम्हारे और हमारे बीच में रहनी चाहिए। अगर जहीर मियां को या नसरीन को मालूम पड़ गया तो वो मेरे पास आएंगे, मैं मजबूर हो जाऊंगा, और ये मजबूरी कहीं जानलेवा ना हो। खुशबू बेटी, तुम तो इतनी समझदार हो, फिर तुम ऐसे क्यों कर रही हो? देखो, अब्बू जो सोच रहे हैं वो तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं बेटे। सुनो अम्मी जान, कभी कभी इंसान सोचता तो अच्छा है, लेकिन हो जाता है इतना बुरा कि कोई सोच भी नहीं पाता। बेटी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसी में सभी की भलाई है। तुम तो जानती हो नसरीन ने उस घर में किन किन मुसीबतों का सामना किया। मैं नहीं चाहता कि फिरोज के साथ शादी करके तुम उन हालात से गुजरो। अब आप फिरोज को नहीं जानते। अगर शादी के बाद ऐसे कुछ हालात खड़े होते तो फिरोज और हम अलग घर बसा लेंगे। अब्बू जान, खुशबू, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? एक तो मैं जहीर मियां से कर्ज लेकर वैसे ही पछता हूं, जिसकी वजह से नसरीन को ताने सुनने पड़ते हैं। दूसरी, अगर तुम फिरोज के साथ अलग रहोगी तो उस घर के हिस्से हो जाएंगे, भाई भाई में फूट पड़ जाएगी, और इसका इल्जाम भी हमारे सिर पर आएगा। बेटी, अब्बू बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबकी भलाई इसी में है कि तुम फिरोज को दिल और दिमाग से भूल जाओ बेटी। आप भी ये चाहते हैं कि मैं अपनी हसरतों का गला घोट दूं? अम्मी जान, भुलाया उसको चाहता है जो दिलो दिमाग में बसा हो, लेकिन फिरोज तो मेरी सांसों में बसा है। वो मेरी रगों में खून बन के दौड़ता है फिरोज। और अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ उससे, और किसी से नहीं। फिर बेटी, मेरा फैसला भी सुन लो। जब तक ताहिरा बीवी उस घर में है, मैं तुम्हारी शादी उस घर में हरगिज़ नहीं करूंगा। उस बड़ी आपा की वजह से आप मेरी खुशियों को फना कर देंगे? खुशबू, मैंने जो कुछ कहना था मैं कह चुका। अगर ये शादी हुई तो तुम मेरे जनाजे पर होगी। Ha ha ha!